अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। एलआईसी के बारे में आज बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि आज इसकी लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग जो है बेहद कमज़ोर हुई है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कमज़ोर लिस्टिंग के बावजूद भी क्या इसके शेयर को हमें होल्ड करना चाहिए या फिर हमें लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना चाहिए। आखिर में इसके लिस्टिंग में कमज़ोरी क्यों दर्ज हुई है, इन सब सारी चीज़ों पर आज हमारी चर्चा रहेगी। इससे पहले अगर देखा जाए तो आज जो है एलआईसी का जो शेयर है उसकी लिस्टिंग जो है डिस्काउंट लेवल पर हुई है, यानी कि जो डिस्काउंट हुआ है 8.62%, यानी कि ये जो स्टॉक है 867 रुपये के करीब जो है आज इसकी लिस्टिंग हुई है। इसका इशू प्राइस जो था 949 रुपये था। आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि इसका जो इशू प्राइस था वो 949 रुपये था। कुछ ही मिनटों में जो आज का जो इस तरह से लिस्टिंग हुई है, इस कारण कुछ मिनट में जो है लगभग इन्वेस्टर्स का 42,500 करोड़ रुपया जो है डूब गया है, यानी कि लॉस हो गया है। तो अगर लॉस की बात की जाए तो आईपीओ में रिटेल निवेशकों को हर शेयर पर 45 रुपये की छूट मिली थी और पॉलिसी होल्डर को लगभग जो है 60 रुपये तक की छूट मिली थी। इस हिसाब से देखा जाए तो पॉलिसी होल्डर को 22 रुपये और कर्मचारियों को लगभग जो है 37 रुपये का लॉस जो है पर शेयर के हिसाब से हो रहा है। अब जान लेते हैं कि आगे जो है एलआईसी की स्थिति क्या रह सकती है। देखिए, एलआईसी की जो स्थिति है इस समय इशू प्राइस से कम पर हुई है, लेकिन आकर्षक वैल्यूएशन और बाजार में स्थिरता को देखते हुए रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें दिलचस्पी दिखा सकते हैं। चूँकि एलआईसी की लिस्टिंग के बाद काफ़ी पैसा रिलीज हुआ है, इसका कुछ हिस्सा इक्विटी मार्केट में आ सकता है। इसके कारण आपको स्टॉक में तेज़ी आते हुए दिखाई दे सकती है। जो भी निवेशक एलआईसी में निवेश करना चाहता है वो प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहा है। एलआईसी के पोर्टफोलियो में विविधता का अभाव है, इस कारण इसका मार्केट शेयर गिरा है। कंपनी का जो है सिंगल प्रीमियम और ग्रुप बिजनेस पर इस समय है। अब अगर देखा जाए तो एक्सपर्ट का मानना यही है कि लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक पर दांव लगा सकते हैं, क्योंकि लंबी अवधि में इस स्टॉक से अच्छा खासा जो है मुनाफा होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। अब इसकी न्यूज़ को देख लेते हैं कि क्या एक्सपर्ट का मानना है। देखिए, एलआईसी ने शेयर बाज़ार में उम्मीद से कम शुरुआत की है, जिससे आईपीओ निवेशकों को काफ़ी श्रेणी में नुकसान पहुंच चुका है। हालांकि खराब लिस्टिंग के बावजूद अधिकांश विश्लेषक एलआईसी पर सकारात्मक है और निवेशकों को उन्हें लंबी अवधि के लिए रखने का सुझाव दे रहे हैं। अगर एक्सपर्ट की माने, एक्सपर्ट हैं रैली गियर के जो हैं अजीत मिश्रा एक्सपर्ट हैं, इन्हों ये कह रहे हैं कि उचित मूल्यांकन के बावजूद एलआईसी के शेयर पर भारी छूट पर सूचीबद्ध है, क्योंकि मौजूदा बाजार की स्थिति बीमा प्रमुख के लिए अनुकूल नहीं है। निवेशकों को नकारात्मक लिस्टिंग के बारे में परेशान न हो, लंबे समय तक कंपनी के साथ बने रहें और आपको अच्छा खासा जो है मुनाफा होता हुआ दिखाई दे सकता है। जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए आवेदन किया था वे 800 रुपये का स्टॉप लॉस जो है इसके स्टॉक पर लगा सकते हैं। नए निवेशक इस शेयर को लंबी अवधि के लिए जमा करने के लिए डिप्स का लाभ ले सकते हैं। उनका यही मानना है कि एलआईसी चालू वर्ष के लिए एक अच्छा खासा लाभ देता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए इस समय अगर गिरावट आई है तो पैनिक होकर के इस स्टॉक को ना बेचें, होल्ड करें। आपको आने वाले समय में ज़रूर लाभ मिलेगा। और इस स्टॉक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने लगभग जो है 1200 रुपये तक का टारगेट जो है शॉर्ट टर्म के लिए दिया है, यानी कि जल्द ही इसके स्टॉक में आपको 1200 तक का टारगेट जो है देखने को मिल सकता है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि जो इसकी लिस्टिंग है वो बेहद कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है और कमज़ोर होगी। वैसा ही आज वैसा ही हुआ। तो मेरा मानना यही है कि अभी जो है एलआईसी के स्टॉक में बने रहें, लंबे समय के लिए आपको अच्छा खासा लाभ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अभी शॉर्ट टर्म में ये जो स्टॉक है लगभग आपको 1200 का टारगेट जो है अचीव करता हुआ दिखाई देगा। तो ये था एलआईसी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।